Books. Books are considered as one of the major source of knowledge. इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम कहते हैं और सुनते हैं कि किताबें जो हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं. Hello and welcome to the EduSlate Studios. I am Gajendra Bhatti and today we are going to discuss about the book list of Civil Services Examination conducted by Union Public Service Commission. ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना होता है. फिर चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू का एग्ज़ाम हो. इस एग्ज़ाम में आपको जो प्रिपरेशन है वो मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करनी होती है, कीपिंग इन व्यू द प्रिलिमिनरी स्टेज. अगर आप लोगों ने पैटर्न समझना है इस एग्ज़ाम का, तो मैं इस वीडियो में मैंने पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझाया है. आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर नियर वंस सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले न्यूज़पेपर्स. पहला और फॉरमोस्ट जो स्टेप होता है प्रिपरेशन के अंदर वो ये है कि एवरी एस्पिरेंट इन दिस एग्ज़ाम शुड बी एन अवेयर सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो अवेयरनेस कहाँ से आती है? वो अवेयरनेस आएगी जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, या जब हम न्यूज़ देखेंगे, या हम जब सराउंडिंग्स के एरिया के बारे में जानेंगे. द ओनली सोर्स इज़ द न्यूज़पेपर. द फर्स्ट वन इज़ द हिंदू, सेकंड इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन. न्यूज़पेपर्स की बात हो गई. न्यूज़पेपर्स हमने डिस्कस किए जो हमने पढ़ने हैं. दोनों में से इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर्स अच्छे हैं. आप दोनों में से किसी एक न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कर लीजिए, उस के ऊपर स्टिक करिए थ्रू आउट योर जर्नी. आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो थोड़ा सा ल्यूसिड है, लैंग्वेज उसकी ईजी है एज़ कम्पेयर टू द हिंदू. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. पेपर वाइज हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट को. जनरल स्टडीज़ पेपर 1. ये जो पेपर है इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर. जनरल स्टडीज़ पेपर 1. सबसे पहला जो कंटेंट है जो जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो है आर्ट एंड कल्चर का, यानी कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. इसमें एनसीईआरटीज़ जो हैं वो 2 एनसीईआरटीज़ हैं. क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, और क्लास 12th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2. रेफरेंस बुक्स की जहाँ तक बात है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप नितिन सिंघानिया जी की टाटा मैकग्रॉ-हिल की पब्लिकेशन है, वो बुक आप देख सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर. उसको आप फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग द पोर्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर यू कैन चेक दैट आउट. हिस्ट्री. हिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट के बारे में बताती है, कहाँ से हमने शुरुआत करी. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हमें देखना है तो क्लास 6th की एनसीईआरटी आवर पास्ट पार्ट 1, और क्लास 12th की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1. अब जो हिस्ट्री की बुक्स हैं इनको आप कोरिलेशन में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्लास 6th की एनसीईआरटी प्लस क्लास 12th की थीम 1 इंडियन हिस्ट्री की. इसी तरीके से मिडाइवल, क्लास 7th की एनसीईआरटीज़ के लिए आवर पास्ट पार्ट 2,
एंड 12th क्लास की NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए क्लास 8th की NCERT और पास 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में है 8th क्लास की NCERT। उसके बाद क्लास 12th की NCERT आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए देखनी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट और ब्रिटिशर्स का आना और ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम कवर करते हैं। अच्छा, रेफरेंस बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो रेफरेंस बुक मैं प्रेफर करता हूँ वो है स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर। ये आप बुक देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पसेस, बहुत अच्छी किताब है। इसमें बुलेट पॉइंट्स की तरीके से आपको टॉपिक्स की कवरेज मिल जाती है, बहुत ही ल्यूसिड सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपका जो सिलेबस है, जो मॉडर्न इंडिया का पोर्शन है वो कवर हो जाता है स्पेक्ट्रम की बुक से। अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एज सच स्पेसिफिक कोई किताब ना पढ़ें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिक किताब ना पढ़ें, बट नॉर्मल लव जो है एक बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वो बहुत ही बड़ी किताब है अपने आप में। तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप उठा लें, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सूट करता हो, जो आपको लगे कि हाँ इनका मटेरियल मैं ठीक है, आई ट्रस्ट देम एंड आई बिलीव कि इनका कोचिंग का मटेरियल इज़ गुड एंड बेटर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि this particular portion can be covered, I would not say should be covered, can be covered from the coaching material। किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप दिल्ली से मटेरियल उठा लीजिए, वहाँ से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्लास 6th से लेके 12th तक की NCERTs, 6th में जो है द अर्थ आवर हैबिटेट, 7th में जो है आवर एनवायरनमेंट, 8th में है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 9th में है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, 10th में है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, 11th में है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। 11th में एक्चुअली 2 किताबें हैं और 12th में भी 2 किताबें हैं। 11th में जो बुक है वो पहली जो किताब है वो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। सेकंड जो है क्लास 12th की अगर हम आगे बढ़ें तो क्लास 12th में 2 किताबें हैं, फर्स्ट इज़ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। रेफरेंस बुक्स की अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो GC लियोंग की एक किताब है फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही पतली सी किताब है, बहुत ही स्लीक सी, कंसाइज करके इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर रखा गया है। बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप वहाँ से देख सकते हैं आफ्टर कवरिंग दी NCERTs। अब बढ़ते हैं हम आगे, सोशल इश्यूज़। GS के पेपर में जो फर्स्ट पेपर है GS का, उसमें सोशल इश्यूज़ का जो पोर्शन है उसके लिए आप क्लास 11th की NCERT इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 11th में 2 किताबें हैं और क्लास 12th में भी इसी तरीके से 2 किताबें हैं। पहली है इंडियन सोसाइटी एंड सेकंड इज़ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये 4 किताबें सोसाइटी के लिए आई थिंक इनफ रहेंगी, सोसाइटी का पोर्शन। साथ में करंट अफेयर्स को जब आप सोसाइटी के साथ लिंक करेंगे तो ये 4 किताबें प्लस करंट अफेयर्स विल सफाइज योर सोशल इश्यूज़ वाला पोर्शन इन GS पेपर 1। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे सिलेबस को भी आगे आने वाली वीडियोस में। मैं अगली वीडियोस में प्लान करूंगा कि सिलेबस को हम डिस्कस करें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज विल गो फॉर द सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें रेफरेंस बुक्स की अगर हम बात करें तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, वो आप देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि NCERTs प्लस करंट अफेयर्स अगर आप उसको कोरिलेट करके पढ़ लेते हैं
तो दैट वुड सफाइस द पर्पस। अब हम आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 2 पे। ये जो पेपर है मोर और लेस गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 9th, 10th और 11th की NCERTs वुड हेल्प इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। क्लास 9th में हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, 10th में हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, 11th में हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी। क्लास 11th में 2 किताबें हैं सेम, जैसे हमने अभी ऊपर ज्योग्राफी में भी देखा, हिस्ट्री में भी देखा। तो इसमें भी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का जो हिस्सा हम कवर करने वाले हैं, इसमें क्लास 11th में 2 किताबें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी। रेफरेंस किताब की अगर हम बात करें तो बाइबल कही जा सकती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं उनके लिए। एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इज़ कंसिडर्ड एज बाइबल फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो ये एक रेफरेंस बुक है। दिस इज़ अ मस्ट डू for every civil servant, for every civil services aspirant। बहुत ज़रूरी किताब है ये एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हम क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और क्लास 12th की ही दूसरी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये 2 किताबें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखेंगे। रेफरेंस किताब के लिए हम वीपी दत्त साहब की जो बुक है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ से कुछ टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी को, ये सब चीज़ें इस पेपर में हम डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी। तो मोर और लेस ये वाला जो पेपर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटेंडेड है टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स रेदर देन दी स्टैंडर्ड बुक्स। बट हाँ, स्टिल स्टैंडर्ड बुक्स प्लेज अ पार्ट इन दिस पेपर एज वेल। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स हैं इस पेपर के लिए भी। तो पहली जो स्टैंडर्ड बुक है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है उसके लिए है। क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है NCERT की, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेफरेंस बुक्स के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा संजीव वर्मा जी की जो बुक है द इंडियन इकोनॉमी, वो आप पढ़ें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें, लाइव मतलब सराउंडिंग्स से उठा के एग्जाम्पल्स उस किताब में उस बुक में डाले गए हैं, तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी। कंसेप्ट्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं आप, वो उसमें समझाए हुए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पब्लिश करती है। इसी तरीके से बजट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है एवरी ईयर। ये 2 मेजर सोर्स ऑफ रेफरेंस है इन एडिशन टू द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी NCERTs क्लास 10th to 12th वो आप देख सकते हैं। और एक CSIR की साइंस रिपोर्टर करके मैगज़ीन आती है, वहाँ से आप अपने जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से वो आप बना सकते हैं। और साथ में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आप चीज़ें देखेंगे तो वहाँ से भी आप कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को एक पेज के ऊपर उतार करके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसका भी। एनवायरनमेंट ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS अकेडमी की एक बुक आती है, बड़ी ही पतली सी शानदार सी किताब है,
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताई हुई हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेम वे। जैसे संजीव वर्मा का मैं बता रहा था, इकोनॉमी का जो पोर्शन है जो आप संजीव वर्मा से कवर करेंगे, तो इसी तरीके से शंकर आईएएस की जो एनवायरनमेंट की बुक है वहाँ से आप एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर करें, आई वुड सजेस्ट। उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं, इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इट्स ईज़ी टू रिटेन, आसान हो जाता है। NIOS का मटेरियल आप देख सकते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि NIOS का मटेरियल देखें ना देखें, पढ़ें ना पढ़ें। देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को ही कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इनफ है। बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो फेसबुक का जो पेज है हमारा एडुस्लेट स्टूडियोज़ का, वहाँ पे भी मैसेजेस आते हैं। देखो, NIOS हो या कोई और रेफरेंस मटेरियल हो, वो आप तब रेफ़र करें जब आपके पास समय हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बुक लिस्ट जितनी आपकी मिनिमल होगी, जितनी आप मिनिमम बुक लिस्ट रखोगे, उतना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट अ वे टू क्रैक। इसमें ज़्यादा रिविजन और ज़्यादा रिटेंशन ऑफ द कंटेंट इज़ द की टू सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। तो इसलिए लेस इज़ मोर हर कोई कहता है, बट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें प्लेथोरा ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, तो हम भागते हैं, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को उठा लीजिए, उस पर स्टिक कर जाइए। मतलब कि अब अगर आप NCERTs पढ़ रहे हैं तो NCERTs को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में सिर्फ एक रेफरेंस बुक, एट मैक्स 2, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। NCERTs प्लस एक रेफरेंस बुक एंड प्लस 1 न्यूज़पेपर इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम टू क्रैक, बिलीव मी। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप सेकेंड ARC की रिपोर्ट देख सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट पे बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। जो अपने इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में जो एडिटोरियल्स आते हैं, उसमें भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एडिटोरियल्स आते रहते हैं। वहाँ से आप पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, उस पर जॉट डाउन कर सकते हैं मेजर पॉइंट्स जो हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम हो रहा है, अर्बन फ्लड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़िए, रिलेट करिए, समझिए। अब सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक किताब है M कार्तिकेयन जो हैं, उनकी एक किताब है इंटरनल सिक्योरिटी, वो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक, अच्छी किताब है। उसको पढ़ने के बाद आप एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं चीज़ों को जानता हूँ, किस तरीके से उसके अंदर टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में आप IDSA की रिपोर्ट्स हैं, IDSA IDSA की रिपोर्ट्स हैं, वो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं रिकमेंड करूँगा, आई वुड नॉट सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड दैट आप IDSA की रिपोर्ट्स को पढ़ें। वो बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, बहुत रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। फोर्थ जो पेपर है GS जनरल स्टडीज़ का, वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें भी जैसे मैंने ऊपर बताया डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कि सेकेंड ARC की रिपोर्ट आती है क्राइसिस मैनेजमेंट की, इसी तरीके से सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट और भी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से लेक्सिकन की एक बुक है, क्रॉनिकल लेक्सिकन की क्रॉनिकल जो बुक है लेक्सिकन पब्लिकेशन की, वो आप देख सकते हैं फॉर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पोर्शन। तो ये कहीं ना कहीं हमने आज बुक लिस्ट को डिस्कस किया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन सी किताबें हैं
कहाँ से आप मटेरियल पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं मैं बुक लिस्ट के ऊपर लेके आऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने कहीं ना कहीं कंसाइज़ करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी किताबें हमें रेफ़र करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा इसी वीडियो में कि लेस इज़ मोर का मेरा बेसिक मूल मंत्र यही है। मूल मंत्र क्या कहें, एक तरीके से सजेशन कहेंगे कि यही है, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज़ करने की कोशिश करिए और बुक लिस्ट को मिनिमल रखिए। जितनी बुक लिस्ट कम होगी उतना ज़्यादा आप रिवाइज़ ज़्यादा कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, कंटेंट हमारा आपको पसंद आ रहा है। एडुस्लेट स्टूडियोज़ को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद और हम मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम किस सब्जेक्ट की सीरीज़ को शुरू करें पहले, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमी। इन तीनों में से किस सब्जेक्ट की सीरीज़ को हम शुरू करें। एनसीईआरटीज़ को हम शुरू करेंगे अभी अगली कुछ वीडियोस में हम शुरुआत करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगैन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।